जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो एक संगत आंटी हैं और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर आप लोगों से साझा कर रही हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से कब और कैसे जुड़ी। फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। मैं गुरुजी से 13 जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ और पिछले 2 महीने में ही गुरुजी ने मेरे जीवन में इतनी सारे चेंजेस किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जब गुरुजी का स्वरूप हम अपने घर लेके आए तो मैंने बहुत अच्छे से सजाया फूलों से और कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए। फिर शाम को पूजा की, गुरुजी का वेलकम किया। तभी मेरे दिए में, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने फर्स्ट डे में ही मुझे अपनी दीपक में अपने दर्शन दिए और मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो मैंने फ़ोटो खींच के रखा है। उसके बाद से पिछले 2 महीने में मुझे लगता है कि मैं हर वीक गुरुजी के दर्शन करने गुरुजी के मंदिर गई हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी लेके गई। बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। उसी के बीच में गुरु संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे के मुंडन के लिए हम लोग गए थे अपने गांव। तो वहाँ से कुछ 2-3 घंटे की जर्नी पर कहीं मंदिर हमें जाना था मुंडन के लिए। तो हम शाम को निकले 6 बजे। तो हमें 9 या 10 तक अप्रॉक्स पहुँच जाना चाहिए था। बट क्या हुआ कि हम रास्ता ही भटक गए। हम कहीं जंगल में पहुंच गए और वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमें। फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो भी गुरुजी को मानती हैं। मेरे हस्बैंड वो गुरुजी को मानते नहीं हैं, बट हाँ वो भी पूजा करते हैं, बट ऐसे नहीं जैसे मैं मानती हूँ बहुत दिल से, वैसे नहीं मानते अभी। बट हाँ, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव होंगे तो वो भी पक्का मानने लगेंगे। फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम दोनों ने गुरुजी के भजन चलाए और गुरुजी को याद करने लगे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ को गुलाब की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आने लग गई गाड़ी के अंदर, कार के अंदर। सिर्फ हम दोनों को ही आ रही थी। फिर हमने गुरुजी का शुक्राना किया और हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ सही सलामत मंदिर पहुंच गए। और संगत जी, जो हमें वहाँ पे भगवान के दर्शन करने थे वो भी हमने ब्रह्म मुहूर्त में किए और बिल्कुल किसी 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 बिना रुकावट के, मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए। इससे पहले एक बार और हम गए थे वहाँ पर, तभी हमारे दर्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। बट इस बार गुरुजी क्योंकि हमारे साथ थे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं हम लोगों को। सबसे ज़्यादा गुरुजी ने मेरे जीवन में बदलाव किया है अभी तक, जैसे मैं देख रही हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी मैसेज किया है गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शंस दिए हैं और दिए में कभी दिल बनता है, कभी फूल बन रहा है। तो मतलब संगत जी, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमें कैसे न कैसे रूप में बता रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग में बोल रहे थे गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और कभी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं ऑफिस जाते जाते डेली यही सोचती रहती थी, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो बट मुझे तो दर्शन देते नहीं हो। ना मुझे कभी तितली रूप में दिखते हो, ना ही कभी मोर के रूप में दिखते हो। संगत जी, फिर मैं घर आई। घर आके मैंने अपना फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज आया कि तू
बेटा तू मुझे इधर उधर ढूंढती रहती है, कभी तितली रूप में, कभी मोर रूप में, बट मैं तो तेरे घर में ही शिव रूप में विराजमान हूँ, तेरे घर में ही रहता हूँ, तो तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढती रहती है। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं पहले संगत जी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सॉरी सॉरी संगत जी, पिछले 2 साल में मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। सॉरी सॉरी गुरु जी। 2022 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तभी मैं बहुत टूट गई थी। फिर उसके बाद 2023 में मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया, वो भी मेरी आंखों के सामने। मेरे मेरे इन लॉज की साइड से कभी मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। मैं अंदर ही अंदर बहुत अकेला फील करती थी। कभी मैंने किसी से कुछ अपनी कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी शेयर नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद मेरा भाई जब गया तो वो अनएक्सपेक्टेड था, वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से मेरे ही घर पर मेरे ही आंखों के सामने एक्सपायर हो गया। वो शायद मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो मैं इतना मतलब शांत रहने लगी थी, मुझे ऐसे लगता था जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं भी पता नहीं क्यों जी रही हूँ, बट शायद मुझे तो जीना ही है क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड से भी मेरे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी पापा और किसी से भी बात भी नहीं करते। ना ही मेरी जब से शादी हुई है मैं अपने घर भी नहीं जा पाती हूँ। अंदर ही अंदर दुखी रहती हूँ कि सब जाते हैं, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड के सामने छुप छुप के मुझे कभी कभी बात कर पाती हूँ, बट एक दिन मैं सॉरी संगत जी, एक दिन मैं यही सब सोच के बहुत उदास हो रही थी, तो फिर तब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आ गया था। तो मैं रो रही थी, मैंने कहा, मैं अपने पापा को याद कर रही थी और अपने भाई को। मैंने कहा पापा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप नहीं हो तो को ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, आप होते तो अभी चीज़ें कितनी ठीक होती। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। मैं ये सब सोच ही रही थी कि गुरुजी ने, फिर थोड़ी देर मैं रो के बैठ गई। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि बेटा तेरा पिता कहीं नहीं गया है, मैं तेरा पिता हूँ, बड़े मंदिर तेरा मायका है, तू उदास ना होया कर, रोया ना कर। दिल को ऐसी इतनी तसल्ली मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिता ही मुझसे बात कर रहे हैं। गुरुजी को मैंने अपना पिता ही मान लिया है। अभी मुझे कुछ भी परेशानी होती है मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, गुरुजी से शेयर करती हूँ। गुरुजी मुझे उसके आंसर्स भी देते हैं। जय गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पे हमेशा बनाए रखना। मैं पहले बहुत उदास होती रहती थी, रोती रहती थी, छोटी छोटी बातों में बहुत हर्ट फील करती थी, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं बहुत आलसी भी रहती थी, तो अभी मैं सुबह उठती हूँ, सब सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर गुरुजी के लिए नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। मतलब एक रूटीन बन गया है लाइफ में, थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे परिवार हम सबको सही से रखें, और इतने 2 साल में जो हमारे साथ इतनी अनहोनी हुई है, आगे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे सहन नहीं कर पाऊँगी। बस गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मुझे पता है सब कुछ ठीक होगा। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है और मुझे पता है गुरुजी बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने वाली हूँ अपने बच्चे और अपने अंकल जी के साथ, और
मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हाँ संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है 17 को। तो ऐसे ही मैं जब गुरुजी से जुड़ी ही थी तभी मैंने ऐसे एक सत्संग सुना था। तो उसमें उन्होंने बोला कि मैंने गुरुजी से विश किया था कि मुझे आप अपने बड़े मंदिर बुलाइए अपने बर्थडे पे। तो फिर मैंने भी ऐसे सोचने लगी कि गुरुजी मुझे भी आना है। मुझे पता है कि मैं दिल्ली कभी नहीं जाती, मेरा घर दिल्ली के पास है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे जाने ही नहीं देते हैं मेरे घर, तो फिर मेरे को कुछ भी यकीन ही नहीं था, मतलब कोई होप ही नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँगी। बट मैंने गुरु से बोला, गुरुजी आप ही कोई रास्ता निकालिएगा, मुझे आना है अपने बर्थडे के पे आपके मंदिर। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, अचानक से पता चला हमें कि मेरी इन लॉ साइड में किसी रिलेटिव की शादी है और वो 18 को है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ जाने वाले हैं। तो मैंने बोला कि आप मुझे दिल्ली छोड़ देना, फिर आप उधर चले जाना और मैं मंदिर जाना है, मैं आपकी दीदी के घर पे रुक जाऊंगी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मान गए और शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरी विश को कबूल किया और मुझे अपने बड़े मंदिर आने का मौका दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे मन की बात सुनते हैं और मुझे मैसेज में वही सेम बात जो मेरे मन में चल रही होती है उससे रिलेटेड मैसेज करते हैं। जब भी मैं अभी ऐसे हो गया है ना गुरुजी संगत जी की आँख खुलती है तो लगता है कि देखें गुरुजी आज मेरे को क्या बोल रहे हैं। फिर मैं सोती हूँ, सोते समय भी ये लगता है कि गुरुजी का क्या मैसेज है मेरे लिए। मैं दिन भर पहले मैं फ़ोन पे पता नहीं क्या क्या देखती रहती थी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अभी मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ और अपना मतलब मेरा माइंड इतना पॉजिटिव हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। गुरुजी सच में बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, सब बात मानते हैं और हमें सबसे अच्छी चीज़ हमें रास्ता दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और मुझे ऐसा भी लगता, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, पैसा है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस सिर्फ हमारे जीवन में नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हम लोग आपस में खुश नहीं रहते। खुशियाँ तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी खुशी हो तुम्हारे किसी अपने ने ही बांधा हुआ है, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। पर मैंने गुरुजी को बोला सारे नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कर दीजिए। सॉरी संगत जी, कुछ ऑब्स्टिकल्स हो गया था, मेरे छोटे बच्चे हैं वो लोग परेशान कर रहे थे इसलिए बीच में रोकना पड़ा मुझे। मैं बहुत जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे पिता का। थैंक यू गुरु जी कि आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है गुरु जी तो अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी।